हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कन्याओं के विवाह के बारे में। यदि कन्याओं का विवाह कार्य समय से संपन्न नहीं हो पा रहा, विलंब हो पा रहा है, तो कौन सा उपाय करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे लड़कों के विवाह के बारे में। जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह कार्य सही समय से संपन्न नहीं हो पा रहा है, आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि विवाह कार्य में विलंब हो जाता है और अधिक समय हो जाने के कारण बहुत से लड़के अविवाहित ही रह जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। यदि उस उपाय को सही तरीके से संपन्न किया जाए तो निश्चय ही विवाह कार्य में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिन लड़कों का समय से विवाह नहीं हो रहा है और विवाह कार्य में निरंतर कोई न कोई अवरोध उत्पन्न होता है, वार्ता चलती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है और वहीं पे समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। निश्चय ही विवाह कार्य सही समय से संपन्न होगा। वह उपाय इस प्रकार से है। इस उपाय को यदि हो सके तो जो आश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि है अथवा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि आती है अथवा माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्रि आती है अथवा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्रि आती है, यदि इन 4 नवरात्रियों में से किसी भी नवरात्रि को इस उपाय को संपन्न किया जाता है तो निश्चय से कार्य पूर्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि नवरात्रि को किसी कारणवश आप इस उपाय को संपन्न नहीं कर सकते हैं तो किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष को आप इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप किसी भी महीने में निरंतर इस जप को आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के और दुर्गा जी की एक तस्वीर अथवा प्रतिमा को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके, यदि पूजा कक्ष में पहले से दुर्गा जी की प्रतिमा अथवा तस्वीर रखी हुई है तो फिर आपको स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पहले से कोई तस्वीर नहीं रखी तो फिर आप दुर्गा जी की कोई भी प्रतिमा अथवा तस्वीर लेकर के एक चौकी में लाल कपड़ा बिछा करके और उसमें माता जी की तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। फिर एक अपने बैठने के लिए एक आसन डाल करके और उसमें बैठ करके जिस प्रकार से आप अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दुर्गा माता का पूजन करना है। घी का दीपक जलाना है, धूप आदि करना है और भोग के लिए जो भी आपके पास सामग्री हो तो भोग जरूर लगाना है। इस प्रकार से जब आप दुर्गा माता जी का विधिवत पूजन करके धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके और फिर माता जी का ध्यान करना है। ध्यान करने के उपरांत जो भी आपकी मनोकामना है वह दुर्गा माता जी से आपको निवेदन करना है। इसके पश्चात फिर बैठ करके आप लाल चंदन की माला से अथवा रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि नियमित रूप से आप इसका जप करते हैं तो श्रेष्ठ है। यदि नियमित रूप से नहीं करते हैं तो शुक्ल पक्ष किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में अथवा नवरात्रि के समय इस मंत्र का जप आप जरूर करें। माला का विशेष ध्यान दें। माला करने में गोमुखी का उपयोग करें। गोमुखी के अंदर माला को डाल करके और फिर जप करें। माला का जो सुमेरु होता है, सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे जप करते करते आप सुमेरु तक पहुंच जाएं तो माला को ऐसे घुमा देना है और फिर आपको जप को प्रारंभ करना है।
यदि सुमेरु का उल्लंघन हो जाता है तो आपके द्वारा जो भी जप आदि कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम आपको अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो प्रयास करें कि माला जब भी आप जप करें, किसी भी देवी देवता का जप करें, तो माला के सुमेरु का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करें। वह मंत्र इस प्रकार से है: पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र को नियमित रूप से आप इसका जप करें। निश्चय ही विवाह कार्य में आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसका निवारण होगा। जब आपका यह जप पूर्ण हो जाए तो हवन करके एक नारियल तोड़ करके और इसका आप समापन करें। यदि इस विधि से कर सकते हैं तो उत्तम है। यदि आप अनुष्ठान की विधि से करना चाहें तो जब नवरात्रि का समय होता है अथवा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में किसी ब्राह्मण के द्वारा इसको आप अनुष्ठान के रूप में संपन्न करवा सकते हैं। तो इसका विधान ये है कि किसी योग्य ब्राह्मण का चयन करें और सविध आप इसको अनुष्ठान के रूप में संपन्न करवाएं। इसमें कुछ विशेष अनुष्ठान की विधियां हैं। जो योग्य ब्राह्मण होता है तो उन सारी विधियों का पालन करता है और फिर आप इस मंत्र का संपुट लगवा करके पूरी दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करवाएं। तो जब नवरात्रि के समय आप इसको संपन्न करेंगे अथवा किसी महीने के शुक्ल पक्ष को आप संपन्न करेंगे, नवरात्रि में करना अति उत्तम अति श्रेष्ठ माना जाता है। यदि नवरात्रि में किसी कारणवश नहीं करवा पाते हैं तो आप किसी महीने के शुक्ल पक्ष को इसको संपन्न करवा सकते हैं। वैसे 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 खुली नवरात्रि होती हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष और आश्विन शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती हैं ये ओपन नवरात्रियां हैं, और जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में होती हैं ये 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो इन 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि को इस अनुष्ठान को आप संपन्न करवा सकते हैं। इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती में संपुट लगवा करके और जो सविध इसका पाठ होता है तो निश्चय ही विवाह कार्य समय से संपन्न होता है और विवाह कार्य में आने वाली हर प्रकार की समस्या का निवारण हो जाता है। तो जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा है वह इस उपाय को अवश्य संपन्न करवाएं। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान के रूप में इसको संपन्न करवाएं, और यदि आप स्वयं करने में समर्थ हैं तो स्वयं आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और इसका जो भी परिणाम प्राप्त होगा बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।